आज हम लोग सीखेंगे डबल फेस के साथ हाउस वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक लाइट की सप्लाई हो, एक जनरेटर की सप्लाई हो, तो हम किस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम वायरिंग में यूज करने वाले हैं एमसीबी चेंजर। हमारे पास एक एमसीबी चेंजर यहां पर भी है। एमसीबी चेंजर क्या होता है, देखिए यह बहुत ही प्रोफेशनल वायरिंग अब यूज किया जाता है। पहले तो ऐसे बड़े खटके वाला चेंजर यूज किया जाता था। यहां पर दिखा देते हैं आपको, इस तरह का देखिए, पहले इस तरह का बड़ा साइज का चेंजर यूज किया जाता था, जो कि ऐसे हम खटका के द्वारा ऐसे ऊपर नीचे करके हम लाइट को चेंज करते थे। लाइट कट गई तो लाइट आ गई तो लाइट की सप्लाई, और लाइट कट गई तो जनरेटर की सप्लाई आउट करने के लिए इस तरह का चेंजर यूज करते थे। लेकिन अब प्रोफेशनल वायरिंग में यह एमसीबी टाइप का चेंजर यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल पोल। एक बार दिखाइए, यहां पीछे इसमें लिखा होता है, देखिए एमसीबी ड्यूअल पोल, यहां पर लिखा है ना एमसीबी ड्यूअल पोल, यानी डीपी 240 से 415 वोल्ट तक, यानी डबल फेस के साथ ये काम कर लेगी। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, इस तरह की एमसीबी है, इस तरह की एमसीबी चेंजर है, और इसके अंदर जो वायरिंग का सेटअप है वो भी आपको इसके अंदर डायग्राम में मिल जाएगा कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग करनी है और किस प्रकार से यह काम करेगी। तो देखिए इसका डायग्राम भी यहाँ पे मिल गया। यह जो एमसीबी है चेंजर है, देखिए 2 पोल डीपी का अगर डबल पोल वाला है, यानी जो हमारे पास है ये, तो आप इसकी वायरिंग ऐसे कर सकते हैं। ये 4 पोल में भी आता है, यानी 4 पोल में भी आता है, जिसमें 3 फेस और 1 न्यूट्रल रहेगा, उसके साथ भी ये वायरिंग हो सकती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यह हमारी डीपी एमसीबी है, यानी डीपी एमसीबी चेंजर है। इसकी सप्लाई यहां पर देखिए, जब हम इसकी सप्लाई को ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो हमने ऐसी वायरिंग बना रखी है कि पूरी जो हमारी वायरिंग है वो लाइट से काम करेगी, और जब हम इस एमसीबी को नीचे की साइड में ऐसे गिराते हैं तो पूरी वायरिंग हमारी जनरेटर से काम करना शुरू कर देगी। देखिए हुआ क्या है, यहां पे हमने एक बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड से ये 2 तार निकल के जा रहे हैं, मीटर से होते हुए यहां पर है डीपी एमसीबी, और 2 तार हमने ब्लू कलर का देखिए यहां नीचे से दे रखा है। इस तरह से सप्लाई निकल के जा रही है, और ये जा रही है एमसीबी में नीचे। यहां पर नजदीक दिखाइए एमसीबी, इस तरह की एमसीबी है, और तार जोड़ने का जो पॉइंट है देखिए यहां पर 1 2 3 4, इधर 4 पॉइंट है। यहां पर नंबर लिखा है 2 6 4 और 8, है ना। तो ये 2 और 6 ये ऊपर है, और 4 और 8 ये नीचे है। मतलब देखिए स्क्रू यहां ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें गहरे में है। तो ये जो ऊपर है ना, ये जो तार इसमें जोड़ेंगे आउटपुट के लिए देखिए एक ही है। जो तार ऊपर वाले में जोड़ेंगे वह तार एमसीबी को ऊपर करने पे आउट होगा, यानी जो सप्लाई ऊपर देंगे वो सप्लाई ऊपर करने पे आउट होगा, और जो सप्लाई नीचे देंगे वो सप्लाई नीचे करने पे आउट होगा, जैसा कि यहां पर किया गया है। यहां पर एक बार देखिए इस तरह से है, और जो लाइट का सप्लाई है ब्लैक और रेड, यहां पर ये देखिए हमने ऊपर जोड़ा है, और जो नीचे जोड़ा है वो ब्लू कलर में हमने जोड़ा है। तो ऊपर करेंगे तो हमारे पूरे घर की लाइट जो है वो देखिए इस तरह से पूरे घर की लाइट हमारी लाइट से चल रही है, और अगर इसको हम नीचे करते हैं, बीच में करते हैं, तो पूरी सप्लाई कट हो जाती है। और अगर इसको हम नीचे की साइड में करते हैं तो देखेंगे कि पूरे घर की लाइट हमारे जनरेटर से चलेगी, जो कि जनरेटर का सप्लाई हमने एक दूसरे बोर्ड में दे रखा है। अब देखिए इसी बोर्ड से वो उपकरण चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए जैसे ही हम इसको नीचे करेंगे तो पूरे रूम में लाइट जाएगी, और लाइट जाते समय हमने इसकी जो सप्लाई लगा रखी है वह एक सीरीज बोर्ड में लगा रखी है, जिससे हमें यह पता चले कि इस समय यही सप्लाई हमारे घर में जा रही है। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं, इधर से एक साइड से इसको पकड़ करके छोड़िए। तो देखिए इस तरह से हमारा जो काम करता है, एक बार इसको चेक करते हैं। एमसीबी हमारी यहां पर है, अगर हम इसको जैसे ही एमसीबी को ट्रिप करवाएंगे, नीचे की साइड में करेंगे, देखिए जैसे ही नीचे करेंगे ये सीरीज जैसा बोर्ड भी हमारा देखिए जलने लगा। सीरीज इसमें से हमने सप्लाई लिया, इस पे लोड पड़ा तो जलने लगा, और पूरा जो उपकरण है वो काम करने लगा। इस तरह से देखिए पूरा उपकरण हमारा काम करने लगा। और अगर इसको हम यहां से बीच में कर देते हैं तो पूरा उपकरण बंद हो जाता है, और ये सीरीज का बल्ब भी हमारा बंद रहता है। अगर इसको हम ऊपर की साइड में करते हैं तो पूरा उपकरण काम करता है, लेकिन ये बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं है, क्योंकि यह एमसीबी टाइप जो हमारा चेंजर है यह ऊपर की साइड में है, यानी इसमें लाइट की सप्लाई घर में जा रही है। इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है, बस यही 4 पॉइंट देखना है आपको कि ऊपर और नीचे। जो ऊपर सप्लाई करेंगे देंगे वो इसको एमसीबी को ऊपर करने से आउट होगी, और जो नीचे सप्लाई देंगे वो एमसीबी को नीचे करने से आउट होगी। और यह बीच में भी रुकता है, इसमें यह भी इफेक्ट है, यह बीच में भी रुकता है। बीच में रोकने
होने का ये मतलब है कि पूरी सप्लाई ऑफ हो जाएगी, पूरी लाइट कट जाएगी। और यहां से देखिए इस तरह का अगर यहां से लाइट दे रखा है तो इस तरह का सेम ऐसा डीपी आप जरूर देखते होंगे। ये जो होता है ये आइसोलेटर होता है, एमसीबी नहीं होता है, किसी भी शॉर्ट सर्किट पे ये कट नहीं करता है। ये क्या काम करेगा कि जिस समय ये अगर गिरा देंगे आप तो न्यूट्रल फेस दोनों की सप्लाई कट जाएगी और सभी उपकरण बंद रहेंगे और आप इसको उठा करके फिर आगे की सप्लाई को चालू कर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा यहां से हम गिरा करके और किसी भी तार को छू सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, करंट वगैरह मारने का कोई भी खतरा नहीं होगा। तो इस तरह से हम डीपी एमसीबी के साथ अगर वायरिंग करनी हो घर की ना तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही लाइट है, एक न्यूट्रल है और फेस 1 और फेस 2 लेके आ रहे हैं तो भी इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर न्यूट्रल एक ही रहेगा। जो न्यूट्रल यहां ऊपर जोड़े हैं यहीं से एक छोटा सा तार लेके इसके नीचे भी पहुंचा दीजिए, यानी न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दीजिए, यानी एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, और उसके अलावा फेस ऊपर दिया है एक नीचे वाले में फेस 1 फेस 2 दे दीजिए। तो ऊपर करेंगे तो फेस 1 की लाइट जाएगी, नीचे करेंगे फेस 2 की लाइट जाएगी। न्यूट्रल दोनों के समय में एक ही न्यूट्रल काम करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये एमसीबी चेंजर की वायरिंग कर सकते हैं। इस एमसीबी चेंजर की वायरिंग से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।